रवि, क्या यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप भी बहुत मजबूती से इस बार गुजरात में चुनाव लड़ रही है, वो गोधरा का जिक्र, गुजरात दंगों का जिक्र, बिल्किस बानो का जिक्र, ये सब करने से बचती हुई नजर आई क्या कि इसमें नुकसान हो सकता है? संभावना यह भी है। देखिए, बात यह है कि गोधरा हो या 2002 हो, इसको कई बार प्रयोग में लाकर गुजरात में राजनीतिक दलों ने बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश की और उसमें वो विफल हुए। तो ये अपने आप में अगर कोई सोचता है कि इससे हमें फायदा हो सकता है तो उतना ही बड़ा ये रिस्क भी है। और योगी आदित्यनाथ का ये बयान देखिए, गोधरा में दूसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि पहले चरण के ठीक पहले ये बयान अपने आप में दोनों चरणों और गुजरात के अलग अलग हिस्सों को भी इलेक्टोरली रेडिएट करेगा। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। गोधरा में जो योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, क्या उसका प्रभाव गुजरात के चुनाव पे आप देख पाते हैं? बिल्कुल सही। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बात है, योगी जी ने सच ही कहा है। योगी जी ने अपने भारतीय बंधारण में जो चीजें लिखी है कि अपना सार्वभौमत्व, दूसरा उन्होंने कहा कि अपने पुराने जो विरासत है उन लोगों को याद करना। लेकिन इस जगह पर गोधरा रवि, आप बातचीत अपनी जारी रखिए, समय की थोड़ी कमी, इसलिए जल्दी से वडोदरा का भी रुख करते हैं। विपिन के पास चलते हैं। विपिन, 1 तारीख को पहले चरण का मतदान होना और उससे ठीक पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुजरात पहुंचना, गोधरा पहुंचना और राम भक्तों की याद दिलाना, गोधरा कांड का याद दिलाना। तो ये तो सवाल है कि बीजेपी को क्या इससे फायदा होगा, क्योंकि गोधरा से वर्तमान में बीजेपी के ही विधायक हैं। लेकिन आम लोगों से जरा पूछिए कि क्या उन्हें लगता है कि गोधरा का जिक्र करने की जरूरत इस वक्त थी राजनीतिक दलों को, बजाय गुजरात के अलग अलग मुद्दों पर बात करने की? बिल्कुल अंजलि, और आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरे सबसे बड़े नेता है योगी आदित्यनाथ, जो सबसे ज्यादा गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। और कल उन्होंने गोधरा का जिक्र करके वो दबी हुई नस को दबाया है। क्या ये नस दबाने के बाद बीजेपी को फायदा पहुंचेगा? आप ये बताइए, गोधरा का जिक्र हो रहा है, राम मंदिर का जिक्र हो रहा है, क्या गुजरात के चुनाव में ये मुद्दे कहीं मायने रखते हैं? आप लोग वोट करने जाएंगे तो क्या ये मुद्दे आपके लिए मायने रखेंगे? मायने तो रखते हैं। उसमें क्या है, गोधरा में गोधरा कांड हुआ, राम मंदिर जो मुद्दा है वो राम मंदिर। एक 2023 को अमित शाह ने बोला है कि हमारा राम मंदिर खुल जाएगा, रामगढ़ी में दर्शन कर सकेंगे। तो ये मुद्दा हर एक के दिल में राम है। आपके लिए मुद्दा बनता है। और क्या बीजेपी को इस वक्त में, जब पहले चरण का वोट पड़ने में कुछ घंटे बाकी हैं, तो गोधरा का जिक्र करना क्यों जरूरी था? क्या बीजेपी को लगता है कि वो जीत नहीं रही है या फिर जीत के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है? गोधरा बोलने जैसा मुद्दा ही नहीं है। वो सबके चलिए, तो देखिए, 20 साल से लगातार गोधरा पर आर पार हमें नजर आ रही है और 2022 के चुनावों में भी गोधरा पर लगातार हम देख रहे हैं बयानबाजियां होती हुई। एआईएमआईएम और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इसे लेकर बयान दिए जा रहे हैं। गुजरात को वैसे भी हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है और अब गोधरा मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स का भी लगातार जिक्र हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। इस डिस्कशन को हम यहीं खत्म करेंगे, लेकिन TV9 भारतवर्ष पर इलेक्शन की ये सबसे जुदा कवरेज लगातार जारी रहेगी। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।